बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से अनाउंस कर दिया। 31 जनवरी शाम 6:30 बजे प्रेस रिलीज के जरिए ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है और मेरा ख्याल सबसे आखिरी टीम या कोई एकाधी टीम और होगी जिसने अपना अनाउंस येट टू बी अनाउंस है। लेकिन इंडिया के बाद पाकिस्तान ने जितना तवील इंतजार किया गया, हमें तो ये था कि शायद कोई कोहिनूर का हीरा तलाश करने के लिए निकले हुए हैं और ऐसी टीम बनाएंगे कि सारे हैरान रह जाएंगे। तो हैरान अभी भी हुए, लेकिन जिस तरह की टीम बनाई है उस पर बहुत सारे, मेरा ख्याल 99% लोग जो है ना वो उस पर तनकीद कर रहे हैं। 1% ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि ठीक है, अच्छी टीम जो है डिसाइड की। सारी सूरत पर बात करते हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे स्टूडियोज में हैं। वेलकम टू भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया हमजा, थैंक यू। भट्ट साहब, टीम 15 रुकनी अनाउंस कर दी गई है। उसमें बहुत से जितने भी मैंने इससे पहले रूमर्स जो एक टीम बनती रही कि फलाने बना रही, किसी एक ने भी, गालिबन कोई 1000-1500 टीम बनी हुई, किसी एक में भी ये चेहरे नहीं थे जो कि अचानक से आ गए। सबसे पहले उस्मान खान पे हमने बात की है। उस्मान खान का जब नाम लिया जाता था कि सबसे पहले उस्मान खान अब्दुल्ला शफीक को बाहर किया जाए, तो मैंने सलमान भी कहता यार वो तो पहले ही ऑलरेडी T20 का था, ओडीआई तो खेलता ही नहीं है, इसलिए उसका नाम तो इसमें कोई सोच भी नहीं रहा था। लेकिन उस्मान खान का नाम इसमें आ गया। सबसे पहले उस्मान खान पे कमेंट करते हैं, फिर एक पैराशूटर पे बात करनी। देखिए, उस्मान खान की अगर हम लेट्स से टेक आउट कि कैसे हो सकता है कि कड़ी कैसे मिल सकती है। चैंपियंस कप हुआ फैसलाबाद में वनडे, 6 माह गुजर गए इस बात को या 5 माह, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बारियां ली, सेंचुरी भी की उन्होंने, 50 रन भी किए। लेकिन जो सोचने की बात वो ये है कि उसके बीच में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज खेलता है वनडे की। अगर कंडीशनल सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्टर ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उसने कहा हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। तो अगर उस्मान वाज हॉर्स फॉर कोर्स तो हम ऑस्ट्रेलिया में वनडे नहीं खिलाया तो ऑस्ट्रेलिया में T20 कैसे खिला दिया? तो ऑस्ट्रेलिया में वनडे नहीं खेलते, साउथ अफ्रीका पहुंचते वहां वनडे नहीं खेलते, जिम्बाब्वे जाते हैं उधर वनडे नहीं खेलते। इसका मतलब है वो तो आपके किसी प्लान का हिस्सा ही नहीं है, बिल्कुल वनडे को लेकर। लेकिन अचानक चैंपियंस ट्रॉफी आती है, बड़ा क्राउन आता है और वहां पे आपको मिलता है नाम उस्मान खान अचानक टीम के अंदर। तो इसलिए ये क्वेश्चन मार्क है कि ना वो तीनों टूर्स में कहीं वनडे में नज़र नहीं आए, अंडर डिस्कशन कहीं नज़र नहीं आए, और यहाँ पर उन्हें लेबल किया जाता है सेकंड कीपर और बैट्समैन। सो ही इज समबडी हु इज येट टू मेक हिज डेब्यू। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मार्क है कि अगर उसकी परफॉर्मेंसेज वो 6 माह पहले वाली लेनी थी तो 6 माह के बीच में जो 3 सीरीज थी वो क्यों नहीं खिलाई आप? अच्छा, एक ग्रुप है जो कि हर प्लेयर का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कुछ तनकीद करते हैं, कुछ उसको सपोर्ट करते हैं। कहा यह जाता है कि जो दुबई में मैच है ना, चूंकि यूएई की तरफ से पहले खेले हैं, ऑल्दो वहां पे भी डेब्यू नहीं, लेकिन उन कंडीशन को समझते हैं, जिसकी वजह से उस्मान खान को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया और कंसिडर किया गया। तो फिर पाकिस्तान में हमजा प्यारे, उस्मान से ज्यादा पाकिस्तान का हर लड़का दुबई में खेला हुआ है। हाँ, ये बात भी सही है। उस्मान ने कितने इंटरनेशनल, उस्मान इतनी दफा शायद स्टेडियम ना गया हो जितने मैच इन्होंने खेले हैं। ठीक है, फखर जमान, बाबर आजम, ठीक है, आपका रिजवान, तो ये तो, और इवन आगा सलमान, जब PSL की कई एडिशंस दुबई में हुई हैं, ये सारे लड़के खेले हुए हैं। हाँ, मुझे बताओ कौन सा लड़का नहीं खेला हुआ? कई दुबई के प्लेयरों से ज्यादा तो दुबई के इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान टीम ने खेले हुए हैं। तो वो दुबई के लिए आपने किसी को सिलेक्ट करना है। वैसे ऐसी बात किसी सिलेक्टर के मुंह से नहीं सुनी, और ऐसी बात करते तो मजाका खेज होती कि दुबई की कंडीशन के लिए आपने, और बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो बिल्कुल मजाका खेज हैं। अच्छा, ओपनर की बात की जा रही थी और बड़ी उम्मीदें थी कि इमामुल हक ने परफॉर्म किया है, इमामुल हक शायद वापस आ जाए, और डोमेस्टिक में भी उन्होंने खेला है, और एवरेज की बात की जाती है, स्टैट्स की बात की जाती है, तो वो इमाम को। लेकिन एक आप, अब तो हर तरफ सवाल ये है, और इंडिया तो पहले मौका ढूंढता है। अब उन्होंने कहा कि प्रॉपर किसी आप ओपनर से ही नहीं आ रहे। प्रॉपर कौन? मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम को ये कंसीडर करें एज ओपनर फखर के साथ। तो अगर आपने प्रॉपर ओपनर नहीं लेके गए तो फिर आपके भैया उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया क्रिकेट बोर्ड से, किसी सोर्स ने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया कि व्हाई बाबर इज द ओपनर। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जब साइम गिरे थे, सोर्स कह रही है कि जब साइम गिरे थे तो उसी वक्त इनिशियल रिपोर्ट पे पता चल गया था कि इसने अवेलेबल नहीं होना। अब जब आप यहीं पर रुक जाएं और ये यहाँ से ये सोचें कि फिर पूरी कौम के साथ ये क्या चल रहा था, वो जा रहे हैं, वो इंग्लैंड में डॉक्टर बताएंगे, वो उसको मीडिया फॉलो कर रहा है, आप कब तक फिट होंगे, इंशाल्लाह टाइम में हो जाएंगे, 6 हफ्ते का वक्त है, फिर देखेंगे, कंसल्ट करेंगे, रिपोर्ट्स जा रही हैं। अगर आपको 2 घंटे में पता चल गया था तो व्हाट वाज ऑल दैट अबाउट? अच्छा, फिर चले वो पता चल गया। कहते हैं उसी वक्त बाबर से बात कर ली गई थी। अच्छा, कि सचिन तेंदुलकर करियर के बीच में ओपनर बन गए थे, तो आप भी वो रोल पाकिस्तान के लिए अदा करें। वो अपनी टीम के बेस्ट प्लेयर थे, आप अपनी टीम के बेस्ट प्लेयर हैं। तो इसके साथ सवाल ये बनता है कि सचिन के पीछे कौन थे, आपको पता है? उसकी टीम में
शास्त्री, सिद्धू, जडेजा, अजरुद्दीन, उफ। मंजरेकर, सारे के सारे टॉप क्लास एक्सपीरियंस्ड और सचिन से सीनियर प्लेयर थे। ठीक है, यहाँ जो बाबर अगर ओपन जाता है फखर के साथ, फखर का अपना कमबैक है, हाँ जी, फखर का अपना कमबैक है और कमबैक का एक प्रेशर होता है। चलिए फखर और बाबर चले गए ओपन, बाद में आपका आया उस्मान खान डेब्यू, बाद में आपका आया साउथ शकील 1.5 साल बाद कमबैक 2023 का वर्ल्ड कप, उसके बाद आपका आया फ़हीम अशरफ 1.5-2 साल से भी ज़्यादा उन्हें हो गए हैं इंटरनेशनल मैच वनडे खेले हुए, उनका भी कमबैक। ठीक है, तो 4 कमबैक, फ़खर, फ़हीम, सऊद कमबैक 3 और 1 डेब्यू। हाँ, ठीक है, तो बाबर को आप एक्सपोज करने जा रहे हैं नए बॉल पे। ठीक है, 2 नए बॉल हैं और फिर आप बीच में खुशदिल का भी कमबैक है। खुशदिल भी 1.5 से 2 साल के बाद या 2 साल से ज्यादा अरसे के बाद टीम में आ रहा है। सो इस टीम में 5 तब्दीलियां वो हैं जिसमें से 1 का डेब्यू है और 4 के कमबैक हैं। और इवेंट कौन सा है? चैंपियंस ट्रॉफी। और ये सब कुछ किसके ऊपर हो रहा है? एक विनिंग टीम जो कि साउथ अफ्रीका से सीरीज जीत के आई और जो कि ऑस्ट्रेलिया से जीत के आई। सो अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से जीतने के बाद कोई सोच सकता था कि उस टीम में 5 तब्दीलियां होंगी, जबकि एक प्लेयर इंजर्ड हुआ है, एक प्लेयर इंजर्ड हुआ है और 5 टोटल तब्दीलियां हुई हैं। सो क्या इतना बैलेंस आउट हो गया आपका एक प्लेयर इंजर्ड होने से कि आपने उस टीम में 5 तब्दीलियां कर दी? अब मुझे ये बताएं कि खुशदिल का रेफरेंस क्या है जी? T20 बीपीएल रेफरेंस सर है। थके से थका बॉलर वहां पे खेल रहा है। सारे तो अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं, कोई एक मुझे बॉलर मेन बता दें जिनको खेल के उन्होंने साबित किया हो कि जनाब ये मेरी क्रिकेट है और नाकदीन को मैंने जवाब दिया। तो ये वो बातें हैं जो प्रेस में लोगों ने उठाई हैं और हम भी वही बात कर रहे हैं जो हर जगह हो रही है कि ये जब आए हैं कमबैक इनका हुआ है, किस बेसिस के ऊपर? वो बेस क्या है जी? वो है बीपीएल। अच्छा, फ़हीम की क्या है? पता चला कुछ भी नहीं है। कुछ भी वो नहीं भी है। बीपीएल भी है और वो फिर है वो क्या? डिस्कशन में ही नहीं है, वो कहीं पे है ही नहीं। लास्ट ठीक है? 2023 में अच्छा, आपने उसे खिलाया मजे हुआ है। की बात यह है कि पावर हिटिंग का एक कैंप लगा हुआ है और पावर हिटिंग कैंप के अंदर आपके यहाँ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लड़के खेल रहे हैं। अब ये लड़के कौन है? ये वो लड़के हैं जिनको पाकिस्तान टीम में थे, जिनका अंदर बाहर आना जाना लगा हुआ है। अभी करंटली इसमें न्याजी थे, इरफान, जिनको आप उस पावर हिटिंग पोजीशन पे खिला रहे थे। अब उसका क्या कसूर है कि वो कैंप में चला जाता है? अब कैंप में तो स्कोर नहीं कर सकता, परफॉर्मेंस नहीं दे सकता मैच वाली। तो ये जो किसी खाते में ही नहीं थे उनको आपने बीपीएल में भेज दिया, एनओसी जाओ भी खेल लो। वो उस परफॉर्मेंस से टीम में आ गए और जो कैंप में आए ये किधर परफॉर्म करे? हाँ। जो लड़का कैंप में है उसके पास तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ। और यहां तक कि वो फर्स्ट क्लास जो टीमें थी उनकी वो भी सफर कर रही हैं कि इरफान न्याजी जो है स्टेट बैंक के कप्तान थे। हाँ। ठीक है। इसी तरह जो बेशतर लड़के उस कैंप में हैं वो सारे एक्टिव जो डिपार्टमेंटल टीम्स खेल रही हैं उनका हिस्सा है। तो उनका तो अब देखें ना, किसी प्लेयर ने ट्रॉफी में अभी 3 या 4 सेंचुरियां कर दी होती 3 मैचों में, तो क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का उम्मीदवार ना बन जाता? सिलेक्टर्स की नजर क्या उस पर ना पड़ती? तो ये बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है और जिनको आपने ये कैंप के जरूरी नहीं समझा, जिनको आपने कहा इनको कैंप में भी नहीं रखना, उसका रेफरेंस क्या बन गया? बीपीएल की परफॉर्मेंस। सो ये एक ऐसा सवाल है जिसका अभी तक किसी ने जवाब अच्छा, नहीं दिया। एक मेरा सवाल है, आप यही मैनेजमेंट थी जो कहती होती थी कि बाबर ओपनर आया, बाबर ने इतनी बॉल्स खेलनी, इतने बॉल्स आया कर दिए कि नीचे प्रेशर आ गया, मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आ गया, हमारा मिडिल ऑर्डर वहां पर एक्सपोज हो जाता है कि बॉल्स कम रह जाती हैं, हिट करने जाते हैं, आउट हो जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में आप साउथ शकील ले हैं, एक तरफ बाबर को ओपन फिर करा रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में आप साउथ शकील लेके आ रहे हैं। वो कौन सा पावर हिटर है जो सारा का सारा अगर बाबर ऊपर सत्यानाश कर जाता है तो भाई साउथ शकील संभाल जाएगा? नहीं, खुदा न खास्ता, देखिए बाबर को जो इस तरह समझता है वाइट बॉल वनडे क्रिकेट के अंदर, उसको शायद फिर क्रिकेट की प्रॉपर बात हुई है इस पे, बिल्कुल ऐसे देखिए, लेकिन इसका मतलब है कि उनको क्रिकेट की समझ नहीं है कि पाकिस्तान का अगर बेहतरीन प्लेयर किसी को ओडीआई क्रिकेट में देखा जाए पिछले काफी सालों में तो बाबर आजम वो प्लेयर 5 साल तो कंफर्म है ठीक ना? है हाँ जी। और उससे पीछे भी अगर रेफरेंस ले जाया जाए कि कौन है जिसने इतना कंसिस्टेंटली स्कोर किया है तो वो बाबर आजम ही होंगे। बिल्कुल। ठीक है। अब आप बाबर आजम आपका बेस्ट प्लेयर है, लेकिन बाबर अगर खुदा न खास्ता ओपन जाके जल्दी आउट होते हैं, आपकी फॉलोअप क्या है? 4 कमबैक और 1 डेब्यू। हाँ। उनसे आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो दुनिया की टॉप 8 टीम्स आ रही हैं उनको उन लड़कों ने फाइट आउट करना है? सो बेस्ट ऑफ लक टू देम, बट दिस इज नॉट द आइडियल स्टेट ऑफ माइंड जब आपके 4 के 4 ऊपर नीचे वाले आमने सामने वाले सारे ही कम बैक कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब अच्छा, अगर सिलेक्ट, इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी सिलेक्शन नहीं है जिसका विजन था, जिसका आपको चंद माह पहले पता था, वरना ये लड़के आपको नजर आते कहीं तो ऑस्ट्रेलिया नजर में, आते, साउथ हाँ। अफ्रीका में,
किसी जगह आपको ये जिम्बाब्वे नजर गए आते हैं। एटलीस्ट, चलो जिम्बाब्वे में ट्राई जिम्बाब्वे करवा में वनडे लेते। खेल लेते हाँ, हैं। वहां पे कुछ तो पता चलता। कहीं पर भी नहीं था। हमें अब देखो ना, तैयब ताहिर ने ठीक है परफॉर्म किया हुआ, उसको स्क्वाड में लें, ठीक है। आमिर जमाल का क्या कसूर है? आमिर जमाल को आपने इमर्जिंग एशिया कप में लेके गए, अच्छा खेला और एक दो सीरीज उन्होंने बहुत अच्छी खेली, लेकिन अब कह रहे हैं कि आमिर जमाल की ना गैर मियारी आपकी कारकर्दगी। टीम में एक स्पिनर है, इंडिया 4 के साथ आ रहा दुनिया है। की टीमें 2-2 3-3 के साथ आ रही हैं, इंडिया 4 के साथ जा रहा है, पाकिस्तान 1 के साथ जा रहा है, और वो जो एक है भी वो मिस्ट्री स्पिनर है। ठीक है, रीड हो गया तो बड़ी मार पड़ेगी। देखिए उनको अभी तक प्रॉब्लम साउथ अफ्रीका कोई हुई है उनके खिलाफ, बाकी तो जजेस के खिलाफ खेले हैं, किसी को इतना इशू अभी तक हुआ नहीं है। और दूसरी बात है कि अभी इतनी स्पिन विकेटों पे वो टेस्ट खेले, वहां पे भी वो कोई आउट तो सारे साजिद और उसने नुमान ने किए हैं। सो आई गेस के पाकिस्तान ने पता नहीं सिलेक्टर्स ने कुछ तो सोचा होगा अपनी अकल के मुताबिक यार ये बंदा हमें जिता सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इंडिया ने भी तो कुछ ना कुछ सोचा होगा। जो 4 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, क्या उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोई विकेट्स बन रही हैं और वो सारा सूरत हाल, और ये 1 से जा रहे हैं, वो 4 से जा रहे हैं, बाकी 3-3 से आ रहे हैं, ये कोई पीछे कोई साइकी समझ आई? या आपने समझने की कोशिश की, किसी से पूछने की कोशिश की कि भाई आखिर क्यों? मैं किससे पूछूं, सारे पूछते फिर रहे हैं। हम जो है ना, हम सारे पूछते फिर रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से हम कह रहे हैं कि जनाब स्पिन स्पिन स्पिन। अब फास्ट बॉलर वाला दौर गया, पाकिस्तान अब स्पिन को प्रमोट करेगा। हम कंडीशंस ऐसी बनाएंगे कि लोग याद करेंगे कि स्पिनर भी पाकिस्तान के पास हैं, फास्ट बॉलर तो है ही हैं, लेकिन अब जब मौका है स्पिनर को खिलाने का कि वो अपने आप को साबित करें पूरी दुनिया के सामने, वहां पे हमने लेके नहीं गया बरार है। और साजिद खान को ये कह दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वाइट बॉल नहीं खेल सकते। किससे पूछें, सारे तो खुद पूछते फिर रहे हैं कि ये हुआ क्या है। हाँ, फ़हीम अशरफ वो एक मीम बन रही है कि किसी से सलाम ले रहे हैं एक सीनियर हस्ती से, वो वजह है उसकी सिलेक्शन की कि फ़हीम अशरफ कहीं नज़र ही नहीं आते 2023 के बाद से। 17 वाली चैंपियन ट्रॉफी में थे, शायद वो लेगेसी लेके चल रहे थे कि मैं चैंपियन ट्रॉफी टू चैंपियन ट्रॉफी ही रहना है। तो अब 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी दोबारा से आ गए, कोई स्टैट खातिर खा है नहीं है, 224 रन हैं 34 वनडे में, 36 विकेट। जो बातें सुनने को मिली हैं ऑफिशियल, वो ये हैं कि जी एक्सपीरियंस की तरफ देखा गया है। फ़हीम अशरफ का आईसीसी टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस है, तो जब आप आईसीसी टूर्नामेंट जीते थे 2017 में, तब फ़हीम अशरफ का कौन से आईसीसी इवेंट का एक्सपीरियंस था जो ये टीम में थे? तब शादाब खान का कौन सा एक्सपीरियंस था जो वो टीम में थे? हसन अली ने कौन सा आईसीसी का इवेंट खेला था जो वो टीम में थे? हाँ। जुनैद खान ने कितनी क्रिकेट खेली हुई थी आईसीसी इवेंट्स के अंदर जो वो टीम में थे? ठीक है, इमाद वसीम ने कितने आईसीसी इवेंट्स खेले हुए थे उससे पहले? बाबर आजम ने कितने आईसीसी इवेंट्स खेले हुए थे उससे पहले? तो आपकी तो आधी तो तकरीबन यंग टीम थी। आपके कप्तान ने कितने आईसीसी इवेंट्स में कप्तानी की हुई थी? लेकिन वो टीम खेली और जीती ना, तो अच्छे थे तो आपने खिलाया। हाँ। तो आज का क्राइटेरिया जो है वो निकल गया इस पे कि जी वो पिछले खेले हुए थे, वो उसका आईसीसी का एक्सपीरियंस था। भाई ये चीज़ तब मानी लेती है जब किसी की करंट परफॉर्मेंस रिलेटेड फॉर्मेट के अंदर बड़ी ज़बरदस्त हो और उसमें वाकई कोई तब्दीली नज़र आ रही हो कि यार ये पहले ऐसा था लेकिन अब इसकी ये चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब जो ये कर रहा है ये पहले ऐसा नहीं किया करता था। जो हुए हैं लड़के, वो जो स्कोरिंग एरियाज थे आज भी वही हैं। मैं तो वसीम भाई की बात सुन के हैरान हो गया हूँ। उन्होंने टीवी पे कहा कि उसकी 100 की बॉलिंग एवरेज है और 9 की बैटिंग एवरेज है, जो कि बिल्कुल रिवर्स होनी चाहिए। यानी कि 100 की बैटिंग हो तो क्या कहने और 9 की बॉलिंग हो तो क्या ही बात है। तो वो दोनों उल्टा है, फ्लो में कह गए। हाँ, फ्लो में नहीं कह गए, वो सही निशानदेही कर गए स्टैट्स की। सो आई थिंक नथिंग अगेंस्ट फ़हीम, सलाम दुआ सबसे अच्छी होती है एज क्रिकेटर्स, लेकिन बात यह है कि हैरान तो वो प्लेयर्स होते हैं जिनके नाम नहीं आते। अब सफियान मुकीम ने डेब्यू पे 4 आउट किए। ये मैं हाँ बिल्कुल बात करना चाह रहा था, अगर वो आपके कागजों में नहीं थे तो फिर वहां पे क्यों? आमिर जमाल पे आप 2 साल से आप उसको देख रहे हैं, तो फिर अगर आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था तो या फिर फ़हीम को पिछली 2-3 सीरीज खिला लेते या आमिर जमाल को खिला लेते। तो ये जो अचानक उसके हक में इतना बड़ा फैसला हुआ है आउट ऑफ नोवेयर, तो इसकी और तो फिर अगर खुदा ना खास्ता वो प्लेयर परफॉर्म ना कर पाए तो वो कहता है भाई मेरा तो कमबैक हो रहा है, करसे से मैं बाहर। अब अगर ये तो हमजा, इफ दिस डजंट फायर देयर इज अ लॉट टू आंसर। ये बट हु केयर्स, पहले भी बहुत देखिए हु केयर्स को छोड़ें आप, हु केयर्स तो वो जो टाइम गुजर गया वो तो गुजर गया, लेकिन हम हुआ तो ऐसा ही है ना, चाहे वो कोई भी हो। वर्ल्ड कप में आप गए थे ना T20 में, तो 2 सिलेक्टर्स को वाइप आउट हो गए थे ना बीच में से इसी वजह से। ठीक है, तो अब ये जो टीम बनी है, क्योंकि इस पे रिपरकशंस हैं हर बंदे की, एक जब आप एक फैसला देते तो उसके रिपरकशंस भी हो सकते हैं ना। या तो आपको शाबाश मिलेगी, अच्छा हो गया तो जी क्या बात है, बड़ा विजन था, हम ही कह रहे होंगे यार छा गए हो, ये तो हमें भी नहीं समझ ही नहीं आ रही थी किसी को जो होना है वो जो कर दिया है। लेकिन इफ इट गोज अदरवाइज, किसी बंदे ने टीम बनाई हो इस मुल्क में उसमें ये नाम तीनों किसी के भी नहीं थे। अच्छा,
तैयब ताहिर, अगेन वही बात है कि वो इमर्जिंग एशिया कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी तैयब की, उन्होंने परफॉर्म किया था, यूएई में गालिबन हुआ था, जिस वो उन कंडीशन को समझते हुए तैयब ताहिर को भी स्क्वाड में डाल दिया। और इसके अलावा हट के कोई तैयब ताहिर की इंक्लूजन की समझ आ रही है, कोई ऑन व्हाट बेसिस? देखिए यही है कि वो भी टीम में थे और उनकी थोड़ी बहुत उन्होंने थोड़ी सी बारियां ली हैं, तो ऐसे इरफान नियाजी ने भी ली हैं। बिल्कुल वो इससे भी अच्छे फील्डर थे, ठीक है, और वो इस नंबर पे भी खेल रहे थे। प्रॉबली ये हो सकता है कि वो कहें कि जी 5th बॉलर हमारे पास नहीं था तो हमने खुशदिल को डाल लिया, लेकिन यार वनडे की बॉलिंग और T20 की बॉलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने बॉलिंग करनी है पहले पावर प्ले में तो करनी नहीं, और ना आखिरी पावर प्ले में करानी है आपसे किसी ने, तो चांसेस ये हैं ज़्यादातर कि आप 11वें ओवर से लेके 40वें ओवर के बीच में अपना स्पेल करेंगे। तो T20 में तो 4 बंदे दायरे के अंदर होते हैं, 5 बाउंड्री पे होते हैं। वनडे में 5 दायरे के अंदर होंगे और 4 बाउंड्री पे होंगे, 2 नए बॉल होंगे और बैट्समैन को जल्दी नहीं होगी। तो उस सिनारियो में बॉलिंग करना कंप्लीटली डिफरेंट है रादर देन बॉलिंग इन अ T20 गेम, जहां पे बैट्समैन आते ही रिस्क लेते हैं और वो जल्दी में होते हैं और उसमें गलतियां बेशुमार होती हैं। लेकिन वनडे गेम में जहां पर उसे कोई जल्दी नहीं है, जहां पे वक्त लेके खेल सकता है, वेट कर सकता है बैट बॉल का, तो वहां पर बॉलिंग करना जो है वो एक स्पेशलिस्ट का काम आर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रिजवान साहब जो है ना बड़े खामोश हैं, और ये टीम अनाउंस होने से पहले जब एक कयास राय की जा रही थी कि शायद जो खुशदिल शाह वो टीम में आ जाएं, तो वजह ये हो सकती है कि क्योंकि मुल्तान सुल्तान में खेलते हैं, रिजवान के खासे करीब हैं, इस वजह से हो सकता है कि जनाब वो टीम में आ जाए, और वैसा ही हुआ। रिजवान कितने स्ट्रॉन्ग और तगड़े कप्तान, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और चैंपियन ट्रॉफी को डिस्कस कर रहे हैं हम। चैंपियन ट्रॉफी की जो टिकट्स हैं जनाब पाकिस्तान में, उनका आज से गालिबन आगाज़ हो गया है। जो TCS सेंटर से टिकट्स जो हैं वो अब शायकीन क्रिकेट जो है वो ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और मिनिमम 1,000 रुपया अप टू 25,000 रुपया ये टिकट जाती है। ये सिलेक्ट आपने करना है। हमारे नुमाइंदे आकिब कुरैशी इस वक्त एक TCS सेंटर के बाहर खड़े हुए, उन्हीं से मजीद जान लेते हैं कि कितना रश है, और क्योंकि ऑनलाइन हमने देखा कि सोल्ड आउट आ रहा था तमाम मैचेस की, तमाम इनक्लेयर की, महंगे से महंगा इनक्लेयर, सस्ते से सस्ता इनक्लेयर सोल्ड आउट था। अस्सलाम वालेकुम आकिब। जी वालेकुम सलाम हमजा। आगे किस जगह पर खड़े हुए हैं ये बताएं, और क्या अभी शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं, लाइनें लगी हुई हैं, टिकट कब तक मिलते रहेंगी, ये सारी जरा डिटेल्स बता दें। जी बिल्कुल हमजा, मैं इस वक्त कोरियर कंपनी का जो हेड ऑफिस है लाहौर में, वहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर दोपहर 1 बजे से ही लाइनें लग चुकी थी। अलबत्ता जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से टाइम दिया गया था वो 4 बजे का था। हम 4 बजे जो है वो एग्जैक्ट टाइम शुरू जो है टिकटिंग की सेल शुरू नहीं हो सकी, लेकिन शायकीन क्रिकेट जो जज्बाती शायकीन क्रिकेट है उनके लिए एक बड़ा लम्हा था ये। और यहाँ पर हमारी कुछ लोगों से भी बात हुई, कुछ बच्चों से बात हुई, कुछ नौजवानों से बात हुई। उनका ये कहना था कि हमारी जिंदगी में ये पहला लम्हा है जो ICC का टूर्नामेंट हम पाकिस्तान में देखेंगे। इसके लिए हमें अगर 24 घंटे भी लाइन में लगा रहना पड़े तो हम लगे रहने को तैयार हैं, लेकिन हमें टिकट दे दी जाए। यहाँ पर कोरियर कंपनी की तरफ से जो है वो कुछ बदइंतजामी भी देखने को मिली। जब टाइम 4 बजे स्टार्ट हुआ तो उन्होंने काउंटर्स नहीं खोले, और अंदर बैठ के वो जो उनके पास टिकट के जो थे सारे बुक्स वो आ चुकी थी, बस प्रिंटिंग का देर था। तो उनकी जो प्रिंटिंग मशीन थी और जो प्रिंटर थे उसमें इंक खत्म होगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है इसको डिले करना पड़े। लेकिन अब जो है टिकटिंग जो सेंटर्स खुल चुके हैं पाकिस्तान के। अच्छा कि थोड़ा सा क्राइटेरिया बता दें, जो फैंस हैं वो ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि जिसने ऑनलाइन पहले बुक करवाई हुई है उसी को ऑन स्पॉट टिकट मिल रही है, वो शो करके, वाउचर शो करके जो उनके पास ऑनलाइन रिसीट है, या फिर वहां पे मौके पे भी आप परचेज कर सकते हो? देखिए हम प्रायोरिटी जो है वो ऑनलाइन बुकिंग वालों की है। 40% टिकट जो है वो ऑनलाइन सेल हुई हैं। जिन्होंने पहले बुकिंग करवा ली थी वो यहाँ पर आकर जो अपना IT कार्ड दिखाते हैं और उनको टिकट मिल जाती हैं। इसके अलावा जो है जो दूसरा फिजिकली भी लेने आए वो भी मिल जाती है। यहाँ पर सबसे पहली टिकट जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैचेस की खत्म हुई। अगर मैं ये कहूँ कि खुलते साथ ही खत्म होगी तो ये गलत ना होगा, क्योंकि हर बंदा यहाँ पर सिर्फ एक मैच की टिकट लेने आया हुआ, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया के बाद जो सबसे बड़ा मैच होता है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का होता है। और हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हम जॉस बटलर जैसे, जोफ्रा आर्चर जैसे, ग्लेन मैक्सवेल जैसे, स्टीव स्मिथ जैसे सुपरस्टार को अपने मुल्क में देखेंगे, अपने शहर में देखेंगे। साथ उन्होंने इस चीज का भी गिला किया कि PCB को चाहिए था पाकिस्तान का जो एक मैच है वो लाहौर में रखवा देता, ताकि हम अपने सुपरस्टार को भी जो है वो इधर देख सकते हैं। इसके साथ जो ट्राई नेशन सीरीज है उसकी जो टिकट है वो भी कल से जो है वो सेल हो रही है, और उसकी कम से कम टिकट जो है वो 350 रुपए है। 350 रुपए कीमत रखी गई है जो ट्राई नेशन सीरीज की है। वो भी इसी आउटलेट से मिलेगी, इसी कॉरियर कंपनी के आउटलेट से?
जी बिल्कुल हमजा, 8 टोटल कोरियर जो है वो कंपनीज हैं, जो सेंटर्स हैं वहां से मिलेंगी। कराची और लाहौर के हेड ऑफिस है ये गुलबर्ग में, यहाँ पर जो है मिलेगी टीसीएस की टिकटें। और पहला जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच है उसकी कम से कम टिकट जो है वो 350 रुपए की रखी गई है, जबकि ज्यादा से ज्यादा टिकट 3500 रुपए है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये बहुत अच्छा इकदाम है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के मामला जो है वो जरा ज्यादा बड़े हैं, आईसीसी उसमें इन्वॉल्व है सारा, तो ये एक बेहतरीन मौका है पाकिस्तानी फैंस के लिए कि कम पैसों में अपने सुपरस्टार को इन एक्शन देख सके और कजाफी स्टेडियम की खूबसूरती भी साथ उनको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, आके हमें डिटेल्स बता रहे थे। कोची के बाद लाइनें लगी हैं। सलमान भाई वो कह रहे हैं कि शायकीन के लाहौर एक मैच तो पाकिस्तान का डिजर्व करता था। लाहौर के अंदर, लाहौर में पाकिस्तान का एक भी मैच नहीं, इतना पैसा हमने स्टेडियम पे लगा दिया। और लाहौरी शायकीन जो है ना इतने ज़्यादा, कराची के आते हैं लेकिन लाहौर तो एक जैम पैक होता है। बिल्कुल मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ कि लाहौर के शायकीन और लाहौर का नया ग्राउंड ये डिज़र्व करता था कि उस पर होम साइड का एक मैच मिले। अनफॉर्चुनेटली नॉट टू बी, लेकिन अगेन ये तो जिन्होंने तय किए हैं स्केड्यूल्स वही बता सकते हैं कि क्या वजह हुई, वरना लाहौर और पाकिस्तान क्रिकेट और लाहौर का जो स्टेडियम है वो क्रिकेट का हेडक्वार्टर और चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इतना बड़ा मेगा इवेंट इतने अरसे बाद, और यहाँ पे पाकिस्तान का मैच नहीं, कमाल है। और देखें ये लव देखें क्रिकेट के लिए कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के बाद अगर कोई बहुत बड़ा मैच है तो वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया है, तो फिर उसके लिए भी सोल्ड आउट है वहाँ पे मौके पे। 40% कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन बुकिंग वाले हैं, बाकी ऑन स्पॉट है और वो वहाँ से टिकटें अब खत्म हो चुकी हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में। देखिए जो नया स्टेडियम है, अगर उसके विजुअल्स आपने देखे हो तो उसका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत शानदार होगा। वो जंगला खत्म होने से और उसकी जो सिटिंग इस तरह से की गई है, उसकी आर्क एक ऐसी है कि हर बंदा जो है ना वो अपने आप को फील्ड के करीब फील करेगा। तो ये इतना ज़बरदस्त व्यूइंग एक्सपीरियंस है, तो लोग देखना जाना चाहते हैं चाहे वो किसी का भी मैच हो, और ऐसे में पाकिस्तान का मैच हो तो फिर क्यों ना जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉट टू बी, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ही बनता है फिर उसके बाद सबसे बड़ा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान लाहौरी फैंस के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का ट्राई नेशन सीरीज़ का जो पहला मैच है अब वो लाहौर में है, और उसकी कम से कम टिकट 350 रुपया। और जिस तरह सलमान ने कहा कि अब एंगल इस तरह से बने हुए हैं कि उस 350 वाली टिकट में भी और उस 25,000 वाली टिकट में भी व्यू सेम ही आएगा। तो फिर आपने देर नहीं करनी, कल जैसे ही 4 बजे का ही टाइम दिया गया है, 4 बजे इस कॉरियर कंपनी के ऑफिस के बाद पहुंच जाए और टिकट लेने। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दोबारा से हम स्क्वाड जो है उसको डिस्कस करते हैं। स्टेप 10। वेलकम बैक जी। बात हो रही है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। पाकिस्तान का स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है, इससे पहले हमने देखा भी टिकटिंग के हवाले से आज टिकट जो है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। आप ऑन स्पॉट जाकर फिजिकली परचेज कर सकते हैं। ट्राई नेशन सीरीज़ के हवाले से भी, अच्छा ये ट्राई नेशन सीरीज़ पे सलमान भी बात की है कि ये ट्राई सीरीज़ है, ठीक है, यहाँ पर ट्राई किया जाएगा, ट्राई नेशन नहीं है, ट्राई किया जाएगा। तो ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है मोस्ट प्रोबेबली यही खेलेगा। तो जो इसमें प्लेइंग 11 होगी, हम उम्मीद करें कि वही प्लेइंग 11 फिर चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी होगी। देखिए यही टीम है, क्योंकि अब आपकी जो बदलने की डेट है वो 12 तारीख लास्ट है, तो ये तो 8 और 10 2 मैच हैं, तो 2 मैचों बाद टीम बदल जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जो आएगा उसका क्या हालात होंगे और जो जाएगा उसके क्या हालात होंगे, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि जी यही टीम है और इसे यही कहा गया है कि यही स्क्वाड आपका फाइनल है। अच्छा, अब थोड़ी सी बॉलिंग पे बात कर लीजिए। 3 तो हमारे पास था बॉलर फास्ट, 3 यही हैं जी, नसीम, शाहीन और हारिस, ये तो कंफर्म है। हसनैन के इंक्लूजन ये हसनैन खेलते आ रहे हैं ना, साउथ अफ्रीका में भी खेले, ऑस्ट्रेलिया में भी खेले, कंटिन्यूटी में सिंस चैंपियंस कप 50 ओवर फॉर्मेट में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तो वो बिल्कुल टीम में यही बनते हैं चारों बॉलर्स। अच्छा, ओपनिंग पे चूंकि बात कर रहे थे तो ओपनिंग पे बात ये की जा रही थी कि शान मसूद भी अंडर कंसिडरेशन है कि उनसे भी उनका भी हो सकता है, क्योंकि आगे कोई टेस्ट मैचेस भी नहीं है। तो शान मसूद जो हैं वो वाइट बॉल क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, आप जब उसे T20 खिला सकते हैं तो फिर ODI क्यों नहीं? तो फिर कोई बात बन नहीं पाई। देखिए एक तो शान की करंट फॉर्म ने भी शायद पुश नहीं किया। 145 भी तो किया हुआ है, अगर एक इनिंग में अगर देख रहे हैं हम, BPL की एक इनिंग पे रख लिया तो फिर तो देखिए बिल्कुल किया है 145, लेकिन जो अगर आप सिनारियो को देखें कि किस क्रिकेट से बंदे पिक किए जा रहे हैं ज़्यादा वनडे में, तो वो T20 ज़्यादा कह ले फेवर्ड फॉर्मेट रखता है रादर देन द टेस्ट क्रिकेट इटसेल्फ। और वैसे भी शान की अगर आप परफॉर्मेंसेस एक 145 गिनाया, उससे पीछे भी चले जाएं और उससे आगे भी चले जाएं, दोनों में करीब करीब आपको कोई इनिंग नहीं मिलती, तो कंसिस्टेंसी लेवल्स भी वो नहीं है। और बहरहाल यहाँ पर तो दूसरा ओपनर की तरफ देखा ही नहीं गया, वरना तो इमामुल हक भी फॉर्म में थे और रन्स किए उन्होंने, डोमेस्टिक में भी, चैंपियंस कप में भी रन्स किए हैं। और पाकिस्तान में इधर उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, जिन ग्राउंड्स के अंदर हमने ये खेलना है यहाँ पर उन्होंने बड़े रन्स किए हुए, ODI क्रिकेट में 50 की एवरेज है, बट स्टिल। और फ़खर जमान के साथ
बहुत सारी उनकी पार्टनरशिप उनका कॉम्बो बेस्ट कॉम्बो है और वो एक दूसरे को समझ कर अच्छा कहा यह जाता है एक राय है अगर शायद आप तक भी ऐसी कोई खबर पहुंची हो कि इमाम जो है वो ये साइड मैच था वेस्ट इंडीज़ वाला उसमें खेले हैं ओपनर खिलाया 5 रन पर आउट हो गए उसके बाद जो सिलेक्टर्स का जो एतमाद है ना उनसे उठ गया कि जनाब ये एज ओपनर अब वो बातें नहीं रही अब ठीक है इसकी 50+ की एवरेज रही होगी लेकिन अब जो है ना इन कंडीशंस में इमाम सूटेबल नहीं प्लस ये जनाब वो उस एक मैच के बाद फ़ौरन बाद लाहौर चले गए तो ये भी कोई कहानी है कि वो क्यों गए ये कोई रीजंस पता नहीं चल सकी लेकिन उसके बाद हमने टेस्ट मैच में भी उन्हें देखा साथ तो देखिए पहली बात तो ये है कि वो साइड मैच था जिसकी बात हो रही है जी उसमें वो बिल्कुल ये सुना गया कि वो वापस चले गए लेकिन कैन यू इमेजिन कि एक प्लेयर कप्तान हो एक टीम का और वो वापस चला जाए और ग्राउंड से जाते हुए होटल से जाते हुए किसी को पता ही नहीं चला कि वो वापस चला गया और अगर वो चले गए लेट से नहीं पता चला वो रात के लेट टाइम पे निकल गए किसी को बताया नहीं छुप के इधर उधर देखा कोई नहीं देख रहा निकल गए चलो जी निकल गए अगर ये सारी बात मान ली जाए तो उसके बाद टेस्ट मैचेस थे तो क्यों टीम के साथ रखा इफ इट्स अ डिसिप्लिनरी केस तो ठीक है फिर जब तक आप उसको वजह नहीं मालूम कर ली कोई पर्टिनेंट रीजन नहीं मिला तो फिर आपने उसे टेस्ट में कैसे साथ रख लिया स्क्वाड के और फिर टेस्ट में आकर भी वो नहीं खेला और बाहर बैठा रहा तो फिर अगर खिलाना भी नहीं और डिसिप्लिन का भी इशू था तो फिर घर भेज देते तो ये कोई बात कहते रहे वो तुक नहीं बन रहा इस बात का कोई इससे कोई लॉजिकल रिलेशनिंग नहीं हो रही कि यार इस वजह से नहीं रखा वापस चला गया तो फिर टेस्ट स्क्वाड में कैसे रख लिया हाँ वो तो बाद में ही था उस मैच के और स्टैट्स से कहते हैं कि 72 वनडे मैचेस में 48.27 की उनकी एवरेज है और उन्होंने 3138 9 सेंचुरीज भी उनकी इसमें शामिल है और डेफिनेटली बड़ी टीम्स के खिलाफ ही होंगी और 20 निस्फ सेंचुरी हैं इसके बावजूद जो है ना वैसे क्या लगता है इनका एक्यूरेट इशू क्या हो सकता है स्टैट्स तो कुछ और देखिए अगर फिटनेस की बात करें देखें बिल्कुल हो सकते हैं लेकिन क्या फिटनेस टेस्ट पास किए बगैर नुमान और साजिद नहीं खेले ठीक है और जो है अगर आप बात करें डिसिप्लिन की तो क्या उसके बाद ये टेस्ट स्क्वाड में नहीं गए अगर आप फॉर्म की बात करें तो क्या इन्होंने अभी रिसेंटली जो चैंपियंस कप का एडिशन हुआ उसमें रन्स नहीं किए तो ये सारी बातें हैं जो दे नीड टू बी आंसर्ड और देने किसने सिलेक्टर्स ने नहीं रखा अब दे नो देयर रीजनिंग बेटर देन एनीबॉडी एल्स हम तो सारे एजम्पशंस के ऊपर बात कर रहे हैं ना तो तीनों सिनारियोज में अगर देखा जाएगा अगर फिट नहीं है तो डोमेस्टिक क्रिकेट भी कैसे खेल रहा है इसका मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट कोई देख ही नहीं रहा ठीक है और अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है तो कोई फिटनेस टेस्ट डोमेस्टिक वालों का हुआ है या चैंपियंस कप का हुआ है वो पास करके ही खेला है ना कप्तान थे लायंस टीम के नूरपुर लायंस टीम के कप्तान थे तो टेस्ट पास करके ही खेले थे तो अगर टेस्ट पास है तो फिर क्या मुसीबत है और अगर टेस्ट फेल है तो फेल हुए हुए 2 बंदे टेस्ट सीरीज भी खेल रहे थे तो किसी तरह इसका यही है कि रखना है तो रीजंस इनफ नहीं रखना तभी ना के हाँ तभी रीजन ठीक है आखिरी क्वेश्चन ये कि मोहम्मद रिजवान बड़ी शिद्दत से चाह रहे थे कि खुशदिल आ जाए उन्हीं की वजह से कप्तान का इतना तो इख्तियार होता देखिए कैप्टन अगर इंक्लाइंड है किसी प्लेयर के इंक्लूजन पर और उसे लगता है कि उससे वो ऑपरेट कर सकता है बेहतर तरीके से और टीम जीत सकती है तो बिल्कुल उसको मिलना चाहिए वो प्लेयर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के वो जो है ना चाहे बाकी शायद अदरवाइज भी सोच रहे हो लेकिन देन वो प्लेयर चलता है तो कप्तान के लिए तालियां भी बजनी चाहिए और अगर नहीं चलता तो देन ही शुड बी द वन आंसरेबल ठीक है ना ये नहीं है कि बाद में ओनर ही कोई ना मिले कि ये काम किया किसने तो जो भी ये काम करता है उसे उसकी ऑनेस्ट लेनी चाहिए ठीक है सलमान अली आगा और खुशदिल शाह को इस वजह से कि ये स्पिनर है उसके हेल्पफुल सलमान तो पहले ही खेल रहे हैं परफॉर्मेंसेस भी उनकी अच्छी हैं वाइस कैप्टन भी हैं तो उसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क था ही नहीं क्वेश्चन मार्क तो खुशदिल पे है जो कई अरसों से वनडे में या T20 में या किसी भी फॉर्मेट में अंडर डिस्कशन ही नहीं है और बीपीएल की परफॉर्मेंस से वो आ गए हैं लेकिन सैडली जो प्लेयर्स कैंप के अंदर है स्ट्राइक फोर्स के न्याजी अब क्योंकि वो कोई क्रिकेट कम्पिटिटिव खेल ही नहीं रहे वो कैंप में है तो उनकी कहाँ परफॉर्मेंस होनी थी जिसके ऊपर वो भी क्लेम में आते अगर परफॉर्मेंस की बात थी तो वो तो कैंप में ही ठीक है जी भारतीय जो क्रिकेटर और कमेंटेटर रवि शास्त्री उन्होंने कहा कि हॉट फेवरेट जो है ना फाइनलिस्ट जो है ना वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हैं दीगर क्रिकेटर्स ने भी अपनी अपनी सजेशन दिए इस पर कल के प्रोग्राम में हम फर्दर डिटेल डिस्कशन करेंगे आज के शो से